वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी आज बहुत हाईली वॉलेटाइल था। हम कल के लिए देखते हैं कि हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसमें हमने बार बार आज अपडेट आके लाइव मार्केट में दिया था कि ये जो ट्रेडिंग जोन है इसके अंदर ट्रेड ना करें, और कल भी मैंने आपको यहाँ बताया था कि कौन से लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। तो पहले वीडियो को पूरा समझे, उसके बाद ही ट्रेड करें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और बार बार एसएल हिट होने से जो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होगी, उसके बाद आप रिवर्स ट्रेडिंग में लग जाओगे तो बहुत सारे इश्यू हो जाएंगे। तो एज अ ट्रेडर जो साइकोलॉजी होनी चाहिए वो कभी बिल्डअप नहीं होगी। अभी यहाँ देखो कि कल मैंने बोला था, परसों भी इसी कैंडल पे बोला था कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से सेलर बैठे, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है वो ये दो रेंज के बीच में अपना बहुत बड़ा क्वांटिटी लोड करके बैठे हैं। तो ये एक ऐसे सिंगल शॉट में कभी ब्रेक नहीं हो सकता या ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो, कंज्यूकेटिव टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया कंजिक्यूटिव। तो कभी भी इतना ब्रेकआउट के बाद यहाँ पोज हो सकता है, वो मैंने वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया था। तो हमें एज अ ट्रेडर क्या करना होता है कि हमें एक एनालिसिस करना है कि कल हम किस तरह से यहाँ ट्रेड करेंगे, कॉल के साइड, पुट के साइड, छोटे स्टॉप लॉस से, 20 से 30 रुपए के स्टॉप लॉस से। फिर अगर मान लो कि हमारा एनालिसिस बाई चांस गलत भी हुआ तो हमारा यहाँ से इतने में एग्जिट हो जाना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा एनालिसिस सही है और हमारी एक्यूरेसी अच्छी है तो हमें पूरा टारगेट लेना है 60 से लेके 100 पॉइंट तक का। तो ओवरऑल आप मंथ बाय मंथ ये प्रैक्टिस करोगे तो कभी स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट नहीं होगे और कभी आपको ओवर ट्रेडिंग का इश्यू नहीं होगा, और एज अ ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वो आपकी बिल्डअप हो जाएगी। लेकिन ये कोई 1 या 2 दिन में कभी ये हो नहीं सकता। अभी मार्केट में देखो कि यहाँ ये जो लेवल है ये अभी इसी वीक में ये सपोर्ट का काम किया है और ये अपसाइड रेसिस्टेंस है। तो ये अपसाइड रेसिस्टेंस है 45,600 का, और ये सपोर्ट लेवल क्या है, एग्जैक्टली 45,000 का लेवल, जहाँ से मार्केट ने फिर से ये बाउंस बैक किया है। तो अभी आपको पता चल गया कि जब तक ये लेवल यहाँ ब्रेक ना करे 45,000, तब तक आपको स्विंग ट्रेडिंग में तो कोई पुट साइड ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में पुट साइड ट्रेड मिला है तो आपको करना है। वो कैसे, वो मैं आपको 15 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम क्लोजिंग देख लेते हैं। यहाँ पे 45,339, यानी कि मोटा मोटा 350 के आसपास आप मान के चलो, 339.90 का क्लोजिंग है अभी। तो कल कल का देखो आप कि यहाँ जो रेंज हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि मैंने आपको बार बार ये बताया था कि ये जो रेंज है, ये देखो यहाँ पे कि ये जो स्विंग है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो गए तब तक आपको पुट के साइड कुछ नहीं मिल सकता। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ। तो यहाँ से मार्केट अगर गिरा होता 1 या 2 मिनट तो भी आपको बहुत अच्छा नीचे नीचे के साइड टारगेट मिल सकता था। लेकिन मार्केट यहाँ ओपन होते ही फिर से इस रेंज में आ गया। तो कल का वीडियो जाके आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला था आपको, बार बार ये बोला था कि इसी रेंज के अगर फंस गया यहाँ कहीं तो यहाँ ट्रेड ना करे। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो कॉल के साइड आपको स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल सकता था। लेकिन फिर से यहाँ ये रेसिस्टेंस एरिया में आ जाएगा, तो फिर से ये रेसिस्टेंस लिया, फिर से अपसाइड गया, फिर से ये शार्प सेलिंग वाला एरिया आ गया। तो यहाँ वॉलेटाइल ही होगा, क्योंकि इसका मेन रीजन ये समझो कि आपको एडवांस में कैसे पता चलेगा कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ ये देखो कि यहाँ से ये अपसाइड गया मार्केट कंजिक्यूटिव, यहाँ बायर को पैसा बहुत अच्छा मिल गया है कॉल के साइड। ठीक है, अभी यहाँ से ये शार्प सेलिंग जैसा आया थोड़ी देर और एग्जैक्टली वो सपोर्ट पे आ गया। तो यहाँ पुट के साइड भी अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है। ठीक है, पुट के साइड भी बाइंग का हो चुका है। तो अब क्या होगा, वॉलेटिलिटी बची ना, तो ये वॉलेटाइल हो गया है सिर्फ। यहाँ आपको कोई कॉल के या पुट के साइड कोई बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ अभी हम देखते हैं कि हमें ट्रेड कल कैसे करना है। अभी मार्केट का ये देखो कि कल मान लो कि मार्केट यहाँ फिर से यहाँ फ्लैट ओपन होता है, तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ये एरिया के अंदर ट्रेडिंग छोड़ दो कल के दिन भी। ठीक है, जब तक ये 44,400 20 30 ऐसे कोई ग्रीन कैंडल ना बनाए
तब तक आपको कॉल के साइड कुछ देखना ही नहीं है। चाहे यहाँ कोई बड़ी ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए, कुछ भी बनाए, मत देखो, वो जाता है जाने दो। अदरवाइज ऐसी कैंडल देख के आपने ट्रेड किया, आपने ये स्टॉप लॉस ट्रेड करने गए, सिर्फ ऐसे हिट होगा। यहाँ बड़ी ये शार्प सेलिंग देखा आपने, पुट बाय किया, ये तुरंत रिवर्स हो गया। तो इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा कब आपको? जब यहाँ जिसके हैवी प्लेयर के जो बायर सेलर कहाँ होते हैं वो समझो। कि यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये क्रॉस करता है 54,500, फिर यहाँ से कोई कैंडल नीचे रिट्रेस हो, फिर ये अपसाइड ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको सेफ ट्रेड मिलेगा और आपका टारगेट हो जाएगा ये 45,500। तो ये जो 200 पॉइंट है वो आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ लगातार आप देख रहे हो कि यहाँ लगातार सपोर्ट है। तो यहाँ कोई कैंडल मानो कि ऐसे नीचे आई तो फिर से वो बाउंस कर लेगी। इसका आपको ये देखो, ये इतना शार्प सेलिंग आया, फिर से अपसाइड चला गया, फिर नीचे गया, फिर चला गया, तो आपके सिर्फ ऐसे हिट हो गए। तो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ना करो, पहले पूरा वीडियो आराम से 2 बार समझो। अभी ये नीचे गया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्या कर रहा है वो देखो। अगर ये अपसाइड जा रहा है, फिर से ये ब्रेक कर रहा है, तो इस लेवल पे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो पुट के साइड। फिर यहाँ ये नीचे आए तो यहाँ प्रॉफिट बुक करो, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने दो, फिर ये ब्रेक करे तो यहाँ से और क्वांटिटी में पुट बाय करो। ये लेवल है 45,200। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है 45,200 के नीचे, एक कैंडल 5 मिनट के या 15 मिनट के बनाता है, तो वहाँ रिट्रेसमेंट अगर इस तरह से हो, ये नीचे आया, अपसाइड गया, फिर डाउन गया, तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है। तो 100-150 पॉइंट का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया डायरेक्ट 45,400 के आसपास, यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 मिनट के आसपास, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस में खुल रहा है। तो यहाँ अगर ये सस्टेन कर लिया 1 मिनट, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी आपको तुरंत जो पहली कैंडल जो बन रही है उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस यहाँ कंजिक्यूटिव जैसे ही यहाँ कैंडल बनती जाए आपको ट्रेल करते जाना है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो, सॉरी रेसिस्टेंस मिलते जाएंगे। तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा ट्रेड तो आपको ये रेंज बना के टाइम स्पेंड करने के जाए तभी हो सकता है। लेकिन वैसे भी आप देखो बहुत अच्छा रेंज बनाया है, ये जितना अच्छा रेंज बनाएगा उतना अच्छा आपको और टारगेट मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रेड के अंदर आपने पूरे वीक का या पूरे मंथ का ऐसे ले लिया, फिर आप जो अच्छा ट्रेड है वो मिस कर दोगे। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, तो फिर से ये रेंज में ट्रेड ना करो प्लीज़। ये समझो, ये जो 45,350 से लेके 45,200 का एरिया, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड ना करें प्लीज़। सिर्फ और सिर्फ आपके एसएल हिट हो गए। मैं आपको कल से बता रहा हूँ, आज भी बताया था टेलीग्राम में आके कि ये जो है वो नो ट्रेडिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सेलर है, यहाँ नीचे भी ऑप्शन सेलर है, तो ये रेंज के अंदर उसको कुछ डर नहीं लगने वाला है। तो यहाँ आपका कोई ऑप्शन बायर यहाँ कुछ पैसा बना ही नहीं सकता, बड़ा टारगेट कभी नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि मार्केट सीधा यहाँ गैप डाउन खुल रहा है 45,200 और 1 मिनट के अंदर ही अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से तुरंत पुट बाय कर लीजिए और पहला टारगेट रख लीजिए आप 45,000। फिर अगर ये अपसाइड जाने के बाद 45,000 अगर ब्रेक करता है, तो आपको 44,800 तक बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन वो भी आपको कैसे करना है कि जैसे ही आपने ये पहली कैंडल के अंदर पुट बाय किया, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, और जब यहाँ 45,000 ब्रेक करके यहाँ नीचे आए तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना चाहिए उसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर कौन से स्ट्रेटेजी पे कौन से इश्यू आ रहे हैं आपको, तो उसके डिपेंड्स मैं आपको वीडियो बना के इस वीकेंड में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये समझो कि आपको इस कल बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, ये समझो जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, ये है 45,450, ये जब भी अगर ब्रेक करे कोई अच्छी कैंडल या ऐसे टाइम स्पेंड करने के बाद, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा कॉल कैसे ट्रेड मिलेगा। या फिर कल 45,100 ऐसे कोई बड़ी कैंडल से ऐसे ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको शार्प सेलिंग भी दिखने को मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 10% भी प्रोबेबिलिटी, मैंने जैसे यहाँ बताया था कि प्रोबेबिलिटी कम है, 10% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हाई चला जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो इसी यहाँ पे हमने प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दिया था और बहुत अच्छा फिन निफ्टी का 12 रुपये का कॉल चला गया था 101 तक।
तो हमें एज अ ट्रेडर सब एनालिसिस करके उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।